अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, आज जो हम पढ़ेंगे वो सुबह और शाम के सुन्नत अज़कार हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत अज़कार कौन से हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जो मसनून हैं। और जो इसमें अब ये दिया हुआ है तमाम सियाक़ सबा कि हमने पहले से पढ़ लिया हुआ है। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अज़कार थे उसमें हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया, आप उसको देख लें और एक दफ़ा फिर से समझ लें। अच्छा, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखें, सुबह और शाम के सुन्नत अज़कार हैं, तो इसके बारे में क्या फ़रमाया गया हम ये देख लेते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने रब का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह बयान किया करो। अच्छा, सुबह शाम की यहाँ पे कंडीशन है, ये सुबह शाम के अज़कार हैं, और जो हमने इससे पहले पढ़े हैं वो फ़र्ज़ नमाज के बाद अज़कार थे। अच्छा, यहाँ ये देख लेते हैं सुबह से क्या मुराद है और शाम से क्या मुराद है। देखें, सुबह का सूरज निकलने से पहले का जो टाइम होता है वो सुबह का कहलाता है, और शाम का असर के बाद से लेकर, असर की नमाज से लेकर सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले का वक्त शाम कहलाता है। इसलिए जहाँ भी किताबों में लिखा हो कि सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार, तो समझ जाना चाहिए कि सूरज निकलने से पहले जो अज़कार पढ़ने वो सुबह के अज़कार कहलाएंगे, और सूरज ग़ुरूब होने से पहले यानी असर के बाद से लेकर सूरज ग़ुरूब होने से पहले जो भी हम अज़कार करेंगे वो शाम के कहलाएंगे। अच्छा, ये भी समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें आपने ये तमाम अज़कार पढ़े हैं सुबह और शाम के, लेकिन फ़र्ज़ करें बाज़ू का सम टाइम आँख नहीं खुलती तो बंदा किसी और टाइम पढ़ लेता है, सूरज निकलने के बाद पढ़ लेता है। तो अगर सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे तो ये अज़कार तो कहलाएंगे, लेकिन इनसे जो हिफाजत दरकार है वो वाले हिफाजत वाले अज़कार फिर ये नहीं कहलाएंगे। सिर्फ ये होगा कि हमने सुबह के अज़कार कर लिए हैं। तो क्योंकि इन दुआओं के साथ साथ सुबह और शाम के जो अज़कार हम पढ़ते हैं उनके साथ साथ हमें अज़कार का जो सवाब मिलता है वो तो मिलता ही है, प्लस उसमें ये हो जाता है कि हमें हमारी हिफाजत का भी इंतज़ाम हो जाता है। तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि सुबह और शाम किसको कहते हैं, और हमने वो अज़कार सुबह शाम के अंदर ही पढ़ना होता है। ये कंडीशन है। देखिए, इस्लाम में जिस चीज़ की कंडीशन लगाई गई है ना कि ये अज़कार 10 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, या आप इसको 2 दफ़ा पढ़ें या 1 दफ़ा पढ़ें, तो उसकी तो पाबंदी करनी ही करनी है, क्योंकि उसका हमें हुक्म वैसे ही दिया गया है। लेकिन कुछ अज़कार ऐसे हैं जिनमें पाबंदी नहीं लगाई गई, तो उसको एज़ इट इज़ पढ़ेंगे। अब सुबह शाम की यहाँ पे पाबंदी है कि सुबह में ये अज़कार पढ़ने, शाम में ये पढ़ने, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये अज़कार पढ़ने हैं। तो इन औक़ात की पाबंदी करना लाजमी है, तभी उससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जी, अब देख लेते हैं सही हदीस मुबारका। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम और अमाल तो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे कोई बात ऐसी बताएं कि मैं इसे लाजिम पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़बान पे हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 3375। देखें, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे ये बताया गया है, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे। इसका मतलब ये है कि ज़िक्र से मुराद होता है, अहादीस की बाज़ अहादीस में तो ये आया ना, ज़िक्र से मुराद अल्लाह का कुरान पढ़ना, कलाम पढ़ना है। अच्छा, तस्बीहात करना भी ज़िक्र में आ जाती हैं, कुरान पाक पढ़ना भी आ जाता है, अल्लाह का नाम लेना भी ज़िक्र में आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ज़िक्र कहलाती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए, आयतुल कुर्सी के बारे में हमने पढ़ लिया है। फ़र्ज़ नमाज के बाद में मुअव्विज़ात जो था, इसका सही लफ्ज़ है मुअव्विज़ात, ठीक है। मुअव्विज़ात जो थे ये भी हमने पढ़ लिए हैं फ़र्ज़ नमाज के अज़कार में। इसी मैं ज़रा सही कर दूँ, इसको देख लें आप, तो इसको आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकती हैं। ये हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। रात 3 बार पढ़कर हथेलियों पर फूंकना और जिस्म पर दम करना सुन्नत है। ये बुखारी की हदीस है, यानी रात को इन चीज़ों को पढ़ें, फिर अपने हाथों पे दम करें, हथेलियों पे दम करें, और जिस्म पर दम करना सुन्नत है, यानी फूंकना है और फिर उन हथेलियों को पूरे जिस्म पे फेर लेना है, ठीक है। बुखारी की हदीस है 5017। नंबर 3 देख लीजिए, कलिमात पढ़ने वाले को 4 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, और तमाम दिन रात के हर ख़तरनाक चीज़ और शैतान के ख़िलाफ़ इसका बचाव हो जाता है। 10 मरतबा पढ़ना है। ये देखें, यहाँ पाबंदी है 10 मरतबा, इसको 11 दफ़ा नहीं करना, 9 दफ़ा नहीं करना। अब जितनी दफ़ा हुक्म दिया गया हमने उसको उतने ही पढ़ना है। 10 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना है।
ये हम पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। ठीक हो गया। ये भी मुस्लिम की हदीस मुबारक है और सुनन अबी दाऊद की है। अच्छा जी, तर्जुमा आप ख़ुद देख लीजिएगा, इसको रोक के वीडियो। हर रोज़ 100 बार पढ़ना अफजल तरीन अमल है। अब इसको अगर 100 दफ़ा डेली पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा अफजल फ़ायदा तो ये होता है, देखें इंसान के ऊपर जो जिन, शयातीन, जादू टोने, तावीज़ात वगैरह होते हैं ना, तो ये उसकी हिफाजत के लिए बेहतरीन दुआ है। तो इसको हर रोज़ 100 बार यानी एक तस्बीह पढ़ लें। बुखारी में है 6403 हदीस मुबारक और मुस्लिम में 6842। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा हिफाजत के काम आती है ये दुआ, तो इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि जितनी भी नेगेटिव असरात हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उन सब से अल्लाह की तरफ से हिफाजत हो जाएगी और जो भी मनफी अमल जो भी करेगा उसकी तरफ वापस पलट जाएगा बीमारियों की शक्ल में, तकालीफ़ की शक्ल में। और इसके अलावा वो या तो बीमार हो जाएगा वो बंदा तावीज़ात जादू करने वाला, या फिर अल्लाह ताला जो भी वो जिस मकसद के लिए आप पे तावीज़ करते हैं वही मकसद अल्लाह ताला उस पर वो डाल देगा और पलट देगा जादू तावीज़ वगैरह। तो इसको लाजमी 100 दफ़ा पढ़ें, तो इससे अल्लाह की तरफ से हिफाजत होगी और नेगेटिव लोगों से आप बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर हमें ये देखना है कि नंबर 4 पे क्या फरमाया गया। ये कलिमात पढ़ने वाला पर जन्नत वाजिब हो जाएगी और क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे खुश कर देगा। 3 मरतबा इसको पढ़ना है, सुबह और शाम। सुनन अबी दाऊद में और मुस्नद अहमद में की हदीस है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। इसको 3 दफ़ा पढ़ना है। ठीक हो गया। तर्जुमा आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नंबर 5 पे। ये कलिमात पढ़ने वाले को ना तो कोई शय नुकसान पहुंचा सकती है, ना ही कोई अचानक नागहानी मुसीबत पहुंचेगी। लफ्ज़ हैं जो अल्लाह के कलाम है जो हमने पढ़ना है। इसको 3 मरतबा पढ़ना है सुबह और शाम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। तर्जुमा देख लीजिएगा। नंबर 6 है, ये कलिमात पढ़ने वाले को जहरीले जानवर का डंग नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ठीक हो गया। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। नंबर 7 पे है, ये कलिमात पढ़ने वाले को नमाज फ़जर से लेकर इशराक तक मुसलसल इबादत करने वाले शख्स से भी ज़्यादा सवाब हासिल होता है। ये भी 3 मरतबा पढ़ना है। अब देख लें इसकी कितनी ज़्यादा फ़ातियत है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। इसका कितना ज़्यादा सवाब है कि नमाज़ फ़जर से लेकर इशराक तक मुसलसल इबादत करने का सवाब मिलेगा। लेकिन शर्त वही है कि इसको पढ़ना सुबह के टाइम है और शाम के टाइम जो मैंने बताया उसके हिसाब से पढ़ना, जो हमें अहादीस की किताबों से मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, या जो अहादीस की किताबों में आगे दुआ है ये, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। दुआ की हदीस की सनद में एक रावी जाफ़िर बिन मैमून जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। देखिए ये एक लंबी बात है, मैं इससे आपको समझा सकूं, लेकिन यह है कि फिर भी ये पढ़ना मसनून है, इसे पढ़ना चाहिए। अगरचे इसमें एक जो रावी हैं वो ज़ईफ़ हैं, इसको फिर भी हमने पढ़ना है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। 8 नंबर 8 पे कौन सा है जो ज़िक्र हमने करना है। ये कलिमात, इसको सही कर लेते हैं यहाँ से। ये कलिमात पढ़ने वाले के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगरचे वो शख्स मैदान जंग से ही बुज़दिली दिखाकर भाग चुका हो। इसे भी 3 मरतबा पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अच्छा देखिए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर ज़बर ज़ेर में भी कमी पेशी होगी तो मायने बदल जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। उसके बाद 9 देख लेते हैं हम। ये कलिमात जो कोई नमाज मगरिब के बाद गुफ्तगू करने से पहले पढ़ ले, अगर उसी रात फौत हो गया तो दोज़ख की आग से आज़ाद होगा। और जो भी नमाज फ़जर के बाद गुफ्तगू से पहले ये कलिमात पढ़े और उसी दिन उसकी मौत आ गई तो दोज़ख की आग से आज़ाद होगा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, इसको 7 मरतबा नमाज फ़जर और नमाज मगरिब के
फ़ौरन बाद इसको पढ़ना है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं 10वां, ये 6 दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। ये फिर हम इकट्ठे कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे अगली क्लास में। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।